हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरस मॉम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है फोनिक साउंड्स। बच्चों को फोनिक कैसे सिखाएं, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फोनिक्स होते क्या हैं। फोनिक्स एक्चुअली फोन जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड या वॉइस। इससे बना है जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसकी साउंड सुनते हैं, वॉइस सुनते हैं, तो फोन का मतलब होता है साउंड या वॉइस जो हम सुनते हैं। हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसमें कैसी साउंड आ रही है उसको कहा जाता है फोनिक्स। अब बात आती है कि बच्चों को फोनिक्स सिखाना क्यों जरूरी है। जो लेटर्स हैं उनके नेम अलग होते हैं और उनकी जो साउंड है वो अलग होती है। जैसे इसको हम पढ़ते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, लेकिन इनकी जो साउंड है वो डिफरेंट है। जैसे ए की साउंड होती है ए, बी की होती है ब। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि हिंदी का जो ब होता है वो बनता है आधे ब और अ से ब, लेकिन इंग्लिश में जो साउंड्स होती हैं वो आधी होती हैं, उनको हम आधा पढ़ते हैं ब। बी को हम पढ़ेंगे ब। हलंत लगा है, हलंत का मतलब होता है आधी साउंड। स्टार्टिंग में जब हम फोनिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे को हम सी की साउंड जो है क ही करवाते हैं। जब बच्चा बाद में रूल सीखता है तो उसको जब पता लगता है कि कहाँ हमने सी को क बोलना है और कहाँ हमने स बोलना है। डी को हम पढ़ते हैं ड। हम देख रहे हैं कि जो लेटर्स हैं उनके नेम डिफरेंट हैं और उनकी साउंड जो है डिफरेंट है। इस वजह से हमें बच्चे को फोनिक सिखाना और खुद भी सीखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये लेटर्स जो हैं वर्ड्स में यूज किए जाएंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए फोनिक सीखना जरूरी होता है। ई को पढ़ा जाता है अ या ए, लेकिन हमने इसको ए नहीं पढ़ना है। इसके आगे मैंने एक आधा चांद बनाया है ए, इसकी छोटी सी साउंड होती है ए। एफ, एफ की साउंड होती है ना कि फ। हिंदी वाला फ नहीं बोलना है, अपने दांतों के बीच से आपने हवा निकाल के बोलना है। जी की दो साउंड्स होती हैं ग और ज, पर शुरुआत में हम बच्चे को सिर्फ ग करवाते हैं। जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गोट। एच की साउंड हम कैसे बोलेंगे? ह नहीं बोलना है। अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखो और जैसे हम किसी पर गुस्सा करते हैं, जोर से सांस लेते हैं तो ह साउंड करता है। आई की साउंड आती है ई, जे की साउंड है ज, के की साउंड है क। अब एल की साउंड कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? अपने जीभ को ऊपर वाले दांतों के पीछे लगाकर बोलना है। एम की साउंड म नहीं बोलना है एन की साउंड न नहीं है ओ की साउंड अ, मुंह को बड़ा खोल के अ, जैसे हम बोलते हैं ना ओ, ये क्या कर दिया ओ, तो वो। पी की साउंड आती है प, क्यू की साउंड आती है क्व, आर की साउंड आती है रोज, रोज। एस की बहुत सारी साउंड्स हैं, बट शुरुआत में हम बच्चे को एस की साउंड स ही सिखाते हैं। टी की साउंड ट, यू की साउंड आती है अ अम्ब्रेला। वी की साउंड और डब्ल्यू की साउंड, इनको हम लिखते सेम हैं लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। जैसे वी की साउंड कैसे बोलनी है? हमने अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले लिप्स पर रखना है और फिर बोलना है व व व। और डब्ल्यू को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है? अपने लिप्स को गोल करके व व, गले से एकदम बाहर की तरफ आवाज आनी है जो कहीं भी रुकेगी नहीं। व। एक्स और ज, और ज। वाई की साउंड आती है य और जेड की साउंड आती है ज, जिप, ज जिब्रा।
तो आज हमने फोनिक्स के बारे में सीखा। बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनकी 2 से ज्यादा साउंड्स होती हैं और जब हम लेटर्स को वर्ड्स में यूज करते हैं तो उनकी साउंड जो है डिफरेंट हो जाती है। तो इसीलिए हमें बच्चों को फोनिक सिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हम फोनिक बच्चे को नहीं सिखाते हैं तो बच्चा इंग्लिश को लेके हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है।